ये बताइएगा, एक तरफ मुज़ाकरात की डेवलपमेंट तो कंस्ट्रक्टिव रही, पॉजिटिव रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुल्क में जो सियासी डेडलॉक है उसको ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये कहना कि 9 मई के मुकदमात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, वो टॉकिंग पॉइंट भी नहीं है। और दूसरी तरफ खान साहब की तरफ से आज ये ऐलान किया गया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक भी जारी रहेगी। ये तो वो कहते हैं ना, स्टैंडिंग इन टू बोट्स एट द सेम टाइम। तो आपको लगता है कि कोई क्लैरिटी है या फिर दोनों तरफ ट्रस्ट डेफिसिट है, इसीलिए अपने अपने कार्ड्स जो हैं वो अब तक हाथ में रखे हुए हैं दोनों एंटिटीज़ ने? देखें, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये तो अपनी जगह है और बहुत बड़ा है और आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ये तो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त भी वो मिलने तक को तैयार नहीं थे एक दूसरे से। तो ट्रस्ट डेफिसिट तो ज़ाहिर है एक लाजिम मलजूम सी चीज़ है। और लेकिन इसमें अगर दोनों सिमत से आगे बढ़ना है तो दोनों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा सा टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। और ये तो पीटीआई को तो ये सोचना चाहिए कि जिससे बात कर रहे हैं उनके तो बस और इख्तियार में तो कुछ है नहीं, तो वो तो वैसे भी इजाज़त लेकर बैठने वाले लोग हैं, तो वो उनके और नेगोशिएशंस का कामयाब होना हुकूमत के फेवर में नहीं है। ये इमरान खान के और पीटीआई के ही फेवर में है कि मुज़ाकरात कामयाब हो और कोशिश इनकी होनी चाहिए। अगर हुकूमत मुज़ाकरात कामयाब कराने के फेवर में होती तो बहुत पहले से ये बात हो चुकी होती। तो लिहाजा हुकूमत को तो बांध के इस पर बिठाना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंस इसके अंदर प्रिवेल करना चाहिए कि दोनों जानिब से कि मुज़ाकरात जो है वो ज़रूरी होने चाहिए। अगर हुकूमत, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ये समझती है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद इमरान खान जो है वो वापस से उनके ऊपर सवारी शुरू करेंगे, जो कि बहुत मुमकिन हद तक बात दुरुस्त भी हो सकती है। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जब तक जमहूरी ताकतें आपस में मिलकर बैठ के फैसले नहीं करेंगी मुल्क के, इसी तरह ये मामला खराब होते बिगड़ते चले जाएंगे। इमरान साहब, आपने ये कहा ना कि जो लोग जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के, आपका इम्प्लाइड मीनिंग यही था कि डमीज़ हैं, उनके पास ताकत नहीं है। लेकिन पीटीआई के अपने कुछ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी के पास भी कोई इख्तियार नहीं है जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही है। फाइनल वर्ड तो खान साहब नहीं देना है और बात इस्टेब्लिशमेंट से ही होनी है। तो फिर क्लैरिफाई तो उन्होंने भी कर दिया कि हमारे पास भी ताकत नहीं है। देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि ज़ाहिर है कुछ कोई ना कोई अथॉरिटी तो लेकर ये लोग बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे। फाइनल वर्ड इमरान खान का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर बहस करने की भी जरूरत नहीं है। ज़ाहिर है कि फाइनल वर्ड इमरान खान का होगा। लेकिन इस कमेटी के पसे पर्दा भी मैं समझता हूँ कि बैकडोर चैनल से कोई ना कोई बातचीत जरूर हो रही होगी और कोई और चैनल है जिसके थ्रू बातचीत हो रही है, एक ये चैनल है जो सामने से नजर आ रहा है। और इमरान साहब, दोनों साइड्स का जो बिहेवियर सडनली 180 डिग्री का शिफ्ट इसमें आया है कि हुकूमत जो कह रही थी कि ये दहशतगर्द जमात है, इसको बैन कर देना है, और पीटीआई जो ये कह रही थी कि आप मैंडेट वापस करें, मुज़ाकरात ना करें, अचानक से टेबल पे बैठ कैसे गए? फॉरेन प्रेशर है या थर्ड फोर्स का रोल है? नहीं, मैं नहीं समझता फॉरेन प्रेशर है। देखें, फॉरेन प्रेशर जो है वो तो नजर आ रहा है कि वो तो ये हुकूमत सस्टेन नहीं कर पाएगी। जितनी भी भड़कें लगा लेना और गीदड़ बक्कियां दे लें, ये अमेरिकन प्रेशर को सस्टेन कर ही नहीं सकेंगे। इनके अंदर तो इनके पाँव नहीं है इसको सस्टेन करने के। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप उनकी तकरीरें सुन लें, ख्वाजा आसिफ की और सबकी। जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो उसके बाद ये कितने गुण गाते थे कि जी वो उनके वेंटिलेटर पे पाकिस्तान चल रहा है और हमारा जो वेंटिलेटर है वो अमेरिका ने लगाए हुए हैं। वो क्या हुआ? वेंटिलेटर से हट गया पाकिस्तान क्या? तो ये कैसे सस्टेन कर लेंगे? तो आई डोंट थिंक दे कैन सस्टेन। तो वो प्रेशर तो अभी आया ही नहीं है, वो तो आएगा भी, तो उसकी झलकियां नजर आ रही हैं। सो आई थिंक ये उसी की तैयारी है कि बिफोर दैट थिंग कम्स इन टू प्ले और हम खुद ही आपस में बैठ के कर लें। बहुत अच्छा है कि खुद आपस में बैठ के कर लें। हमें फॉरेन इंटरवेंशन की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए पाकिस्तान में। इमरान साहब, आपने कहा ना कि सस्टेन नहीं ये कर पाएंगे। ये जो सारी तहरीक पीटीआई ने चलाई है वो दरअसल इसी मौक़िफ़ पर थी कि अमरीकी मुदाखलत से हमारी हुकूमत गई और हम सस्टेन नहीं कर पाए। अगर एक और हुकूमत इस तरह से रिमूव होती है तो आपको तो कैंप ज्वाइन कर लेना चाहिए PMLN का फिर, क्योंकि उनके साथ भी वही हुआ जो आपके साथ होगा। नहीं, ये अरे देखें, ये तो है ही फॉर्म 47 की पैदावार ना। इन्होंने कौन सा ये नो, बट वुड दैट बी जस्टिफाइड इफ अमेरिका अब आकर एक और गवर्नमेंट को निकाल दे? आई एम सेइंग दैट दिस वुड बी द लास्ट थिंग दैट पीटीआई शुड एक्सपेक्ट कि उनको अमेरिकन वहां से प्रेशर के थ्रू ये मामला तय करने पड़े। लेकिन हुकूमत ये प्रेशर ले रही है ऑलरेडी। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, पीटीआई को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो देखता हूँ जो पीटीआई के लोग
पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, खास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर जो चैंपियंस बने हुए, वो इस बात को चैंपियन कर रहे हैं कि जी वो उनकी ख्वाहिशों और कोशिशों की वजह से ये सारी की बातचीत हो रही है। जबकि आप, मेरा ख्याल है, अगर इमरान खान से जाके पूछें तो वो इसका इंतजार नहीं कर रहे, ना कि वो नहीं या कि वो अपने लोगों को कहें कि तुम ये प्रेशर बिल्ड करो। सो आई डोंट थिंक ये प्रेशर वहां से है। सो नहीं, बयानात तो वैसे वज़रा दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का आज का बयान है कि अगर अमेरिका चाहता है कि लाया हुआ बयान है। अच्छा, राना साहब ने ये कहा अगर अमेरिका चाहता है कि खान साहब को छोड़ दें तो अमेरिका आफिया सिद्दीकी साहिबा को छोड़ दे। देखा मैंने जी वो सौदेबाजी करने की पोजीशन में है नहीं वो, एक्चुअली जो ये बैठ के जो बड़के लगा रहे हैं ना, इनकी कोई पोजीशन है नहीं कि ये बात कर सकें सौदा। अगर वहां से अभी हाँ हो जाए तो क्या करेंगे ये? दे कांट डू एनीथिंग। ये इनके हाथ में है नहीं, इनके इख्तियार में नहीं है। नहीं, अगर देखें ना, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग है ओवरसीज, या फिर कोई और वजह है इसकी कि अमेरिका वैसे ही पाकिस्तान को ताकत के एतबार से मिलिटरली, इकोनॉमिकली इतना डोमिनेट करता है कि ना नहीं कर सकते? क्या वजह है इन दोनों में से? ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जाहिर है कि अमेरिकन डोमिनेशन तो है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, अमेरिकन एड है, पैसे हैं, मामलात हैं, चीजें हैं। अमेरिका तो दुनिया को डोमिनेट करता है, तो पाकिस्तान को क्या इनकार है कहने के डोमिनेट नहीं करता? ये तो कोई मतलब मैं समझता, रेजीम्स उठा कर तो नहीं फेंक सकते ना। असिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो लोन की फॉर्म में है। नहीं, लोन की फॉर्म में असिस्टेंस ले, डोमिनेट की आपने बात की, मैं तो डोमिनेशन आपको बता रहा हूँ कि अमेरिकन डोमिनेशन तो है, उसमें तो कोई शक शुबा नहीं हो। जाहिर है आप जिसके मकरूज होते हैं, जिसके नीचे उसके इकोनॉमिक उसके आप डिपेंडेंट होते हैं, तो आपके ऊपर डोमिनेशन तो होती है। आपके घरों में भी होती है। जो बड़ा भाई ज्यादा कमा रहा होता है, जो घर चला रहा होता है, उसकी डोमिनेशन बढ़ती है घर के अंदर। ये तो कोई आई डोंट थिंक इट्स। मुझे आज एक चीज का इदराक हुआ, बल्कि आज एक चीज इतला मुझे मिली, मुझे नहीं पता कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं, कि शायद इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की कोई तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो आप इसको डील कहेंगे? क्या कहेंगे फिर? नहीं, डील तो नहीं कहेंगे। वो अब देखें, वो लीडरों के साथ होता रहा है कि उनके घरों को सब जेल करार दे के वहां पर शिफ्ट किया जाता रहा है। ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं होगा अगर ऐसा होगा, लेकिन ये भी है कि मुज़ाकरात के नतीजे में भी हो सकता है कोई ऐसी चीज हो रही हो। आई डोंट नो। नहीं, अगर देखें ना, अगर बातचीत के नतीजे में किसी को रिलीफ मिलता है तो जुडिशल प्रोसेस कहाँ गया? कोर्ट्स कहाँ गई? अब तक तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि बातचीत के नतीजे में कोई चीज मिल रही है। लेकिन आप जानते हैं किस तरह से मामला चलते हैं, हुकूमतें किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट करती हैं और एक्ट करती हैं। तो उसके तहत आप देख लें चीजें जो अनफोल्ड होती जाएंगी। अभी अब बड़े इंपॉर्टेंट आपके सामने ये दिन अब आ रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के, कि एक तरफ अमेरिकन डिपेंडेंसी, अमेरिकन एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा है पाकिस्तान में कि हर आदमी ख्याल में बैठा हुआ है कि जी ट्रम्प, लेट ट्रम्प कम इनटू ऑफिस एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे। और वो एक ऐसा बुलेट है कि जो अगर फायर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो लिहाजा बजाय इसके कि हम इस चीज पे डिपेंड करें कि ट्रम्प आके हेल्प करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इस मफरूजे पर चले, मैं अगेन आपसे ये कहूंगा कि जमहूरी हुकूमतें अगर आपस में बैठकर मामला को तय करें तो ज्यादा बेहतर।